आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। चौबीस अगस्त 2023 को जापान ने सालों से स्टोर किया हुआ पानी पैसिफिक ओशियन में छोड़ना शुरू किया। और ये पानी सामान्य नहीं है और ना ही सामान्य मात्रा में है। 1 मिलियन मीट्रिक टन पानी, जिसे न्यूक्लियर कचरा कहा जा रहा है, और ये भी कि ये पानी समुद्र को भी जहरीला कर सकता है। अब यहाँ से कई सवाल उठे। पहले तो ये कि ये पानी आया कहाँ से और जापान इसे क्यों इतने सालों से स्टोर किए हुए है, और सवाल ये भी कि इसे समुद्र में छोड़े जाने के नुकसान क्या होंगे, और अगर नुकसान है तो नुकसान जानते हुए भी इसकी अनुमति कैसे मिली। आज बात इन्हीं सारे सवालों पर। नमस्कार, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। मैं हूँ रोहित अनिल त्रिपाठी। ये है हमारा स्पेशल पॉडकास्ट ज्ञान ध्यान। ये कहानी शुरू होती है 2011 में। जापान में एक भूकंप ने बहुत बड़ी तबाही मचाई। एक तबाही और हुई। जापान के फुकुशिमा में एक पावर प्लांट के परमाणु रिएक्टर की इमारत 2011 में आई इसी भूकंप और सुनामी के बाद हाइड्रोजन विस्फोट में तबाह हो गई। हाइड्रोजन विस्फोट ने फैक्ट्री के रिएक्टरों के कूलिंग सिस्टम को भी बर्बाद कर दिया, जो उन्हें ठंडा रखता था। इसके बाद पिघले हुए रिएक्टरों को ठंडा करने के लिए 10 लाख टन से ज्यादा पानी का उपयोग किया गया, इस्तेमाल किया गया। जापान सरकार ने जैसे तैसे करके रिएक्टर्स को तो ठंडा रख लिया, लेकिन समस्या अब इस पानी की थी कि इस पानी के साथ क्या किया जाए, क्योंकि पानी तो जहरीला हो चुका था। बस इसी का हल ढूंढते हुए इस नतीजे पर पहुंचा है जापान कि अब ये पानी समुद्र में छोड़ा जाए। सीनियर जर्नलिस्ट प्रकाश केरे बताते हैं। करीब 12-12.5 साल पहले जब ये डिजास्टर हुआ था, प्लांट का पानी और ये सारा, वहाँ पे बहुत बाढ़ आ गई थी। बहुत तरीके का, वहाँ कई तरीके के विस्फोट हुए, आग लगी, बहुत सारी चीजें हुई थी। तो वो जो रेडियो एक्टिव पानी था उसको रोक दिया गया, क्योंकि वो पहले तो आप पता करेंगे कि उसमें रेडिएशन का लेवल क्या है, उसको क्या बाहर समंदर में बहाएंगे तो उसका क्या असर होगा। फिर इस बारे में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं। एटॉमिक कमीशन जो है वो उसको मॉनिटर करता है, दुनिया भर में जितने भी एटॉमिक और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट चलते हैं, तो उसका अपना एक गाइडलाइंस है कि रेडियो एक्टिविटी की मात्रा कितनी रहेगी, कितना कम रहेगा तो हम उस पानी को समंदर में छोड़ सकते हैं। तो ये एक तो प्रोसेस चल रहा था, और अभी उन लोगों ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि स्टैंडर्ड के हिसाब से है और अब इस पानी को समुद्र में छोड़ा जा सकता है। हालांकि जापान ने कहा है कि समुद्र में डालने से पहले पानी को साफ किया गया है ताकि उसमें रेडिएशन का स्तर पीने के पानी के तय स्तर से भी कम हो जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अभी रेडियो एक्टिव पानी की सफाई जिस तरीके से की जाती है, उसके बाद अधिकांश रेडियो एक्टिव तत्व तो पानी से हट जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ रह जाते हैं, जैसे ट्रिटियम, और ये सबसे ज्यादा हानिकारक होता है इंसानों के लिहाज से। शायद यही कारण है कि चीन से लेकर कोरिया तक, पर्यावरण संरक्षण वाले संगठनों से लेकर जापान के अपने मछुआरे सब इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। प्रकाश केरे। इतना तो सबको पता है कि न्यूक्लियर रेडिएशन है तो वह समुद्री जीव जंतुओं को प्रभावित कर सकता है, मछलियों को प्रभावित कर सकता है, और भी जो फूड मटेरियल निकलते हैं वह डिस्टर्ब हो सकता है। जो मछुआरे जाते हैं समंदर में उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच सकता है। और सबसे बड़ी चीज है कि जो आसपास के इलाके के मछुआरे हैं तो वह इस बात से डर रहे हैं, और स्वाभाविक डर है कि अगर मान लीजिए कि जो वहाँ के मछुआरे हैं या वहाँ के जो खेतिहर लोग हैं उनके ऊपर ये ठप्पा लग जाएगा कि ये इस इलाके में है जहाँ फुकुशिमा का जो है प्रदूषित पानी जो है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है उन इलाकों में है, तो हो सकता है कि लोग उनको खाना बंद कर दें। तो वो अपने मार्केट को लेकर चिंतित हैं। चाइना, हांगकांग, मकाऊ, इन जगहों पर जापान से बहुत खाने पीने की चीजें जाती हैं, समुद्री मैरीन फूड्स मटेरियल। तो चाइना ने बोला है कि हम इसको एक तो जांच करेंगे, हम पाबंदी लगा सकते हैं। तो आप जब पाबंदी लग जाएगी अगर चाइना की तरफ से, तो यहाँ के जो प्रोड्यूसर हैं, जो कारोबारी हैं और जो मछुआरे हैं, उनके धंधे पे आफत आ जाएगी। तो वह एक मसला है। जापान का कहना है कि प्रदूषित पानी को समुद्र में डालना सुरक्षित है। ऐसा इसलिए कि लगभग सारे रेडियो एक्टिव तत्व हटाने के बाद इस पानी को फिर से साफ करके ही हम समुद्र में डाल रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी भी जापान के पक्ष में है। उसका कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी ऐसा होता ही रहा है। लेकिन इन सब दावों के बावजूद वैज्ञानिकों का साफ कहना है कि सफाई के बाद भी अगर पानी में ट्रिटियम जैसा तत्व बचा रह जाता है तो इससे इंसानों का नुकसान तय है। हालांकि इसमें एक और बात भी है कि ट्रिटियम की उम्र ज्यादा दिन नहीं होती। वैज्ञानिक कहते हैं कि ट्रिटियम एक ऐसा रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसका हाफ टाइम केवल 12 साल का होता है, तो इससे बहुत गंभीर खतरा हो या बहुत ज्यादा समय तक खतरा हो ये भी नहीं कह सकते। तो ये थी कहानी जापान के इतनी बड़ी मात्रा में प्रदूषित पानी को पैसिफिक ओशियन में छोड़ने की। उम्मीद करते हैं कि हम आपको हर पहलू से समझा पाए हों। कैसा लगा आपको आज का हमारा ज्ञान ध्यान, बताइएगा ज़रूर। radio@aajtak.com हमारा मेल पता है, जहां आप हमें मेल भेजकर अपनी सुझाव शिकायत बता सकते हैं। इसके अलावा हम व्हाट्सएप पर भी हैं, जहां आप हमें वॉइस नोट भेज सकते हैं। 9953323303 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आज के ज्ञान ध्यान के लिए साउंड मिक्सिंग कर रहे थे कपिल देव सिंह। मैं हूँ रोहित अनिल त्रिपाठी। अब इजाज़त दीजिए, सुनते रहिए आज तक रेडियो।